धीरे धीरे करते करते हम प्रश्न संख्या 95 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन वही आपको ऊपर दिखेगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। एक नाविक धारा के विपरीत 24 किमी और धारा की दिशा में 36 किमी की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। वाह क्या बात है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले जब धारा के विपरीत और धारा के, ऐसे समझो ये नदी है हमारी, ये नदी है और आदमी को एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब भी यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। धारा अगर इस दिशा में बह रही है, धारा अगर इस दिशा में बह रही है, तो आप खुद ही सोचो कि इस दिशा में धारा बह रही है, वो नाव लेके यहाँ पे बैठ जाएगा अगर, तो नाव नहीं भी चलाएगा तो भी वो उस दिशा में तो आगे ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे उसकी चाल क्या होगी, तो जितनी पानी की चाल होगी, जितनी पानी की चाल होगी, जितनी धारा की चाल होगी, उतनी ही नाव की चाल होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से भी एफर्ट करे, अपनी तरफ से भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो धारा की चाल और नाविक की चाल, जो नाव की चाल है, दोनों ऐड हो जाएगी और वो उसकी जो दूरी है वो जल्दी कवर हो जाएगी, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि जब वो धारा की, एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, तो जब वो इधर से इधर आता है, तो पहले तो नाविक की चाल मान लेते हैं। नाविक की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब वो इधर से इधर आ रहा है तो x किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी की धारा की चाल मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। नाविक की चाल x और धारा की चाल y, ठीक है, ये हमने मान लिया। दूरी क्या है, जब वो धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है। अच्छा, जब इधर से इधर आएगा तो अब एक बात बताओ, अभी उसको धारा के विपरीत दिशा में आना है, मतलब इस बी से ए की तरफ आना है, वो यहाँ पे खड़ा रहेगा तो आगे तो बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है, लेकिन फिर पानी उसको धक्का दे रही है, यानी कि पानी जो धारा की स्पीड है उसकी स्पीड से क्या हो रही है, ज्यादा, तभी तो उसको धक्का दे के पीछे ही कर दे रही हो, आगे नहीं कुछ कर, तो उसको अपनी चाल जो है धारा की चाल से ज्यादा रखना पड़ेगा। तो अगर वो धारा की चाल के बराबर रख ले तब तो ऐसे ऐसे चप्पू चलाता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो अपनी तरफ से जब दोनों की चाल क्या हो रही है, बराबर हो रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए अपनी स्पीड को धारा की स्पीड से ज्यादा रखना पड़ेगा। तो धारा के विपरीत दिशा में जाने के लिए उसकी जो चाल हो जाएगी, उसमें से धारा की चाल माइनस करेंगे, तो विपरीत दिशा में चाल, यहाँ पे लिखते हैं विपरीत दिशा में चाल। तो विपरीत दिशा में चाल जो हो जाएगा, नाविक की चाल में से धारा की चाल माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में उसने कितना दूरी तय किया है, तो विपरीत दिशा में उसने दूरी तय किया है हमारा, कितना है भाई, 24 किमी। तो विपरीत दिशा में वो 24 किलोमीटर आया, कितने घंटे में आया, तो 6 घंटे में। तो दूरी उसने तय किया है कितना, 24, समय कितना लगाया है, 6। तो चाल हुआ क्या भाई, चाल हो गया उसका 24/6, दूरी बटा समय चाल होता है, 24/6 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसकी चाल तो हमारे पास आया एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई जो है वो 4 के बराबर है। एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, 4 के। अब सेम चीज वो धारा के दिशा में जब जाता है, तो धारा के दिशा के में जब जा रहा है तो उसकी चाल में धारा की चाल ऐड हो जाती है। कैसे ऐड होती है, अभी हमने सीख लिया, उसको जान लिया, जानते हैं हम अच्छे से। तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में हम चाल देख रहे हैं उसका कितना, x प्लस वाई। लेकिन हम जानते हैं कि धारा की दिशा में उसने दूरी कितनी तय की थी, तो दूरी उसने तय की थी 36 किलोमीटर की, और समय कितना लगाया था, समय लगाया था उसने 6 घंटा। तो 36 किलोमीटर की दूरी जब 6 घंटे में कर लिया उसने, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 6 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर तय करेगा, यानी कि उसकी चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसकी चाल तो x प्लस वाई थी, यानी कि ये 6 के बराबर है। तो x प्लस वाई बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर 4 है, तो इसको आप सॉल्व करना है। हमें x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 6, दोनों समीकरणों को जोड़ दो तो इधर मिलेगा हमें 2x और y से y कट जाएगा, बचेगा 2x बराबर 6 4 10, x बराबर हमें मिलेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है वो किसकी चाल है, हमारा x का मान है, तो नाविक की चाल है, नाव की चाल है हमारी। पूछा क्या गया हमसे, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जब नाव की चाल हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे हमें मालूम है कि x माइनस वाई बराबर 4 है, तो 5 माइनस वाई बराबर 4 होगा। और जब 5 माइनस वाई बराबर 4 है तो सिंपली बताओ y का मान कितना, y का मान 5 माइनस 4, तो y बराबर हो गया 1 किमी पर प्रति घंटा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी धारा की चाल होगी, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन एम है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके भी बताना वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो टिल देन अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद।